स्कंद हस्तरेखा शास्त्र के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो बची हुई चीज़ें हैं जीवन रेखा की, जो मेन पॉइंट्स अब जो बच रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जीवन रेखा क्या होती है मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। अब देखिए हम बात करते हैं नीचे वाले हिस्से के अंदर। देखिए जीवन रेखा का एंड है ये इस वाली साइड के अंदर, ठीक है। और जब भी जीवन रेखा आके नीचे दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है, ब्रांचेस दो हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जन्म जहाँ पे हुआ है उसकी मृत्यु उस जगह पे नहीं होगी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कई बार जो जैसे जीवन रेखा यहाँ से मान लीजिए चल रही है, ठीक है, और यहाँ से कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चले जाती है। देखिए ये, रुकिए, चंद्र पर्वत की साइड में चले जाती है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति उस एज विशेष के अंदर जिसमें ये ब्रांच निकल रही है, हो सकता है कि ये यहीं से भी निकल जाए, हो सकता है ये काफ़ी एंड में लेट जाके निकले, तो व्यक्ति क्या करता है अपना जो जन्म स्थान छोड़ के किसी विदेश स्थान, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है वो, मतलब कल्चरल चेंज जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे व्यक्ति जाके बस जाता है। फिर उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं, अगर कोई रेखा बिल्कुल सीधे अंदर की साइड में जा रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो अपना लास्ट का जो टाइम होता है वो सोशल जो वर्क्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिताता है। अगर यही रेखा मान लीजिए व्यक्ति की यहाँ पे जो कर्व लेके अंदर की साइड में जो मुड़ रही थी, जैसे ये यहाँ पे अंदर की साइड मुड़ रही है, अगर अंदर की साइड ना मुड़ के ये सीधा नीचे की ओर में जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर खत्म हो, जैसे मान लीजिए ये रेखा करीब ऐसे होती, जैसे ये यहाँ पे से ख़त्म हो जाती, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो अपना लास्ट का टाइम होगा वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, पोते पोती होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा व्यतीत करेगा, उनको अपना जो लास्ट जीवन है डिवोट कर देगा। उसके बाद के अंदर हम देखते हैं कि जैसे देखिए अगर जीवन रेखा के अंत में जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस का साइन होता है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, लास्ट का जो जीवन रहेगा काफ़ी अच्छा हम कह नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी मृत्यु हम उसको कह सकते हैं कि उसको होगा। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं, अगर देखिए जैसे मैंने आपको खराब साइन बताया, वैसे अगर जैसे कई लोगों के यहाँ पे, अब कई लोगों के हाथों के अंदर मछली की फॉर्मेशन जो मत्स्य होती है उसकी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी, तो ऐसे व्यक्तियों का कन्फर्मेशन है कि ये जो व्यक्ति होंगे ये अपने अंतिम जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे पहुँचेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद के अंदर हम बात करते हैं ओवरऑल हमने क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो हमें देखना है कि जो जीवन रेखा है उस पर कम से कम जो द्वीप हैं, आइलैंड्स जो हैं, उनकी काफ़ी कम फॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रेखा साफ़ सुथरी होगी आपका जो जीवन होगा उसका लेवल भी उतना अच्छा होगा। प्लस उसके बाद में ये है कि जीवन रेखा में कट नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए कई लोगों के हाथों पर काफ़ी ज़्यादा कट होते हैं जीवन रेखा पे, जीवन रेखा को लाइनें टच करती हैं, खासकर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनकी काफ़ी कम कट्स होनी चाहिए। जैसे कई बार ये देखो ऐसे अगर डायगोनल लाइंस होती है तो ये राहु रेखाएं होती हैं, तो ये भी वरी की लाइंस होती है। और यहाँ पे जो रेखा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी, शुक्र पर्वत है, वहाँ पे जो रेखाएं जो होती हैं वरी लाइंस कहते हैं, चिंता रेखा इनको कहते हैं, तो ये जो रेखाएं हैं हाथ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपके हाथ में रेखाएं हैं इस तरह की, तो आपके जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आप स्मूथ जो लाइफ होते हैं वो जियोगे। उसके बाद में हम बात करते हैं जो जीवन रेखा है, वो कोई भी जो रेखा है सबके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेखा लंबी होनी चाहिए, रेखा पतली होनी चाहिए, प्लस रेखा गहरी होनी चाहिए। और जो रेखा में हम एक कह सकते हैं कि चमक होती है, कई बार हम कह सकते हैं कि चमकती हुई सी रेखा होती है। चमकने का मतलब ये नहीं काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है, मतलब ये है कि एक हम कह सकते हैं ग्लिटरिंग थोड़ा बहुत इफेक्ट जो होता है वो जितना अच्छा होता है, जितनी स्मूथनेस होती है लाइन के अंदर, जितने कम कट होते हैं, जितनी फ्लोलेस होगी लाइन, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति का जो जीवन होगा एवरेज से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद के अंदर हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक चीज़ है कि कई लोगों के हाथों के अंदर जीवन रेखा काफ़ी कम एरिया कवर करती है, और जितना ज़्यादा कवर करती है रेखा, जितना शुक्र को कवर करेगी उतनी ही अच्छी जीवन रेखा आपकी कहलाएगी। क्योंकि जो शुक्र पर्वत है वह सीमंगा कारक है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसको कवर करिए आपके अंदर जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है, पोटेंशियल है, अपना वंश वृद्धि करने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बनिस्पत अगर आपकी इसके उल्टे अपन देखें, जीवन रेखा ज़्यादा अच्छा कर्व नहीं बनाती है, शुक्र को ज़्यादा नहीं घेरती, तो इसका मतलब है कि जो प्रोगेनी रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं कि आपके कईयों की वजह से बच्चे नहीं होने की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी यहाँ से देखी जा सकती है। तो मतलब जो जीवन रेखा जितनी अच्छी कर्व लेके हो, जितनी अच्छी कलर की हो, जितनी ज़्यादा गहरी हो और जितनी ज़्यादा पतली हो और फ्लोलेस हो, बिना कट के हो, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति का जो जीवन होता है काफ़ी अच्छा होता है। उम्मीद है आपको जीवन रेखा के बारे में मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब